दिल्ली ब्लास्ट में लश्कर जैश शामिल, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। इसी के साथ साथ लश्कर जैश का यहां पर जॉइंट ऑपरेशन, लोकल आतंकियों की मदद भी ली गई थी। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर खुलासा, कार में बैठे शख्स की पहचान की गई। कार सवार का नाम उमर बताया गया, तो वहीं उमर की एक फोटो भी सामने आई। उमर को लेकर पर्दाफाश, पुलवामा का रहने वाला है उमर, पेशे से था डॉक्टर, वहीं श्रीनगर से किया था एमबीबीएस। जैश ए मोहम्मद का बताया गया सदस्य, फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से इसका नाम सामने आया। कार में बैठे उमर का नया सीसीटीवी सामने आया। धमाके से कुछ मिनट पहले का है फुटेज। पार्किंग से निकलता हुआ दिखाई दिया उमर, निकलने के बाद हुआ जोरदार ब्लास्ट। दिल्ली धमाके पर सीसीटीवी फुटेज से बड़ा खुलासा, तकरीबन 3 घंटे तक पार्किंग में मौजूद था उमर। 3 घंटे तक कार में बैठा रहा, 1 सेकंड के लिए भी कार से बिल्कुल नहीं उतरा। पुलिस ने की कार की रूट मैपिंग, बदरपुर बॉर्डर से हुई कार की एंट्री। आखिरी बार बदरपुर में दिखी कार के रूट का पता लगाया जा रहा है। 3 घंटे तक लाल किले की पार्किंग में खड़ी थी कार। पार्किंग से निकलने के बाद कुछ ही मिनट में कार में बड़ा धमाका हुआ। पार्किंग से निकलते ही 4 मिनट में बड़ा ब्लास्ट। 3 घंटे आदेश का इंतजार करता रहा उमर। दिल्ली धमाके पर सीसीटीवी से बड़ा खुलासा हुआ है। 6:48 पर गाड़ी पार्किंग से निकली, तो वहीं 6:52 पर लाल किले के पास धमाका हुआ। आतंकी उमर के घर पहुंचा जी न्यूज। परिवार ने कहा 2 महीने पहले घर आया था, ब्लास्ट में शामिल होने की जानकारी नहीं। दिल्ली धमाके को लेकर पुलवामा में एक और डॉक्टर पर शिकंजा कसा। पुलिस हिरासत में उमर का दोस्त सज्जाद अहमद। दिल्ली धमाके में एक और डॉक्टर का कनेक्शन आया सामने। डॉक्टर परवेज अंसारी के घर पर छापे। लखनऊ की यूनिवर्सिटी से जुड़ा है परवेज, फरार चल रहा है। दिल्ली ब्लास्ट वाली कार का एक नया वीडियो आया सामने। कार का पॉल्यूशन टेस्ट कराते हुए दिखाई दिए 3 लोग। फरीदाबाद से अरेस्ट डॉक्टर शाहीन पर बहुत बड़ा खुलासा। जैश ए रिक्रूटमेंट का सौंपा था जिम्मा। जैश की महिला विंग की कमांडर थी डॉक्टर शाहीन। दिल्ली धमाके में अमोनियम नाइट्रेट का किया गया इस्तेमाल, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। फाइनल रिपोर्ट का अब भी इंतजार। दिल्ली धमाकों में डिटोनेटर्स के इस्तेमाल का भी शक। ब्लास्ट में हुआ ऑयल का इस्तेमाल। दिल्ली ब्लास्ट पर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। यूएपीए की धारा 16 और 18 के तहत केस दर्ज। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और बीएनएस के तहत भी मामला दर्ज। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर एनआईए को सौंपी गई जांच की जिम्मेदारी। गृह मंत्रालय ने एनआईए को जांच सौंपी। जांच में जुटी केंद्र सरकार की अलग अलग एजेंसियां। दिल्ली पुलिस के साथ एनएसजी और आईबी की टीम भी लगातार कर रही है मामले की जांच। फरीदाबाद पुलिस का बड़ा सर्च ऑपरेशन। अलसफा कॉलेज में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, वहीं धौज और फतेहपुर गांव में भी सर्च ऑपरेशन। दिल्ली धमाके को लेकर पुलिस का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। तकरीबन 8 लोग हिरासत में लिए गए। आतंकी उमर के कमरे की तलाशी ली गई। सोशल मीडिया पर जांच एजेंसियों की नजर। मोबाइल का डंप डेटा लिया जा रहा है। धमाके से जुड़े फोन नंबरों की तलाश जारी। ब्लास्ट के बाद दिल्ली में छापेमारी की गई। कई जगहों पर पुलिस की टीम ने रेड की, तो वहीं संदिग्धों की तलाश में जुटी है पुलिस। ब्लास्ट के दौरान कार में मौजूद थे लोग। कार में मौजूद लोगों की जांच में जुटी है पुलिस। चलती गाड़ी में हुआ ब्लास्ट। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर एक बड़ा खुलासा। फरीदाबाद से बरामद भारी मात्रा में विस्फोटक से जुड़े तार। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। रिमोट से कार में विस्फोट का शक। शक्तिशाली विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। मोबाइल नेटवर्क की जांच की जा रही है। दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुआ था कार में बड़ा धमाका। दूर तक सुनाई दी थी धमाके की आवाज। धमाके के बाद यहां 3 से 4 गाड़ियों में लगी आग। पूरी तरह से जलकर राख हुई गाड़ियां। पास में मौजूद गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त। धमाके की वजह से 8 से 10 गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। कई गाड़ियों के परखच्चे उड़े। दूर जाकर गिरे गाड़ी के पार्ट्स। धमाके के बाद दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। दमकल की 7 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया। कार में धमाके के बाद पूरे इलाके में मचा हड़कंप। दुकान छोड़कर भागे लोग। मौके पर अफरा तफरी का माहौल। धमाके के दौरान का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। धमाका होते ही मौके से भागते हुए दिखाई दिए लोग। लोगों में मची चीख पुकार। शाम का समय होने की वजह से मौके पर भारी भीड़ थी। अचानक धमाका होने की वजह से चीख पुकार मची। धमाके में लाल किला मेट्रो स्टेशन को भी पहुंचा भारी नुकसान। धमाके से शीशे का गेट टूटा नजर आया। खिड़कियों को भी पहुंचा नुकसान। दिल्ली में कार धमाके में 9 लोगों की मौत। एलएनजेपी अस्पताल लाए गए सभी मृतकों के शव।
लाल किले के पास हुए धमाके में घायलों की संख्या बढ़कर हुई 30। सभी का इलाज लगातार जारी, कई घायलों की हालत गंभीर। दिल्ली धमाके को लेकर लखनऊ में एक्शन, फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल पर कार्रवाई, कश्मीर यूपी पुलिस का एक्शन भी जारी। दिल्ली ब्लास्ट पर पीएम मोदी ने जताया दुख, कहा किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, साजिश की तह तक जाएंगे, दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। अधिकारियों के साथ अमित शाह की मीटिंग हुई खत्म, सुरक्षा एजेंसियों ने अपने तथ्यों से यहां पर सब रखे सामने, सभी इनपुट पर गहनता से चर्चा हुई, शाह ने जांच के आदेश दिए। दिल्ली धमाके पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा दिल्ली धमाके की जांच लगातार जारी, दोषियों को मिलेगी सजा। दिल्ली ब्लास्ट पर पीएम के निर्देश, सूत्रों के मुताबिक पीएम ने कठोर कार्रवाई के दिए हैं निर्देश। लाल किले के पास धमाके के बाद राजधानी हाई अलर्ट मोड पर, लाल किले के पास के इलाके को सील किया गया। धमाके के बाद अगले आदेश तक लाल किला बंद, दिल्ली पुलिस के अगले आदेश तक बंद किया गया। धमाके के बाद लाल किला मेट्रो का गेट 1 और 4 बंद, अगली सूचना तक बंद रहेंगे मेट्रो के दोनों गेट। धमाके के बाद मौके पर भारी संख्या में पुलिस की तैनाती, सड़क को किया गया बंद, सड़क से आवाजाही बंद। दिल्ली बॉर्डर पर सभी जगह सीसीटीवी से चेकिंग, गाजीपुर, करनाल, फरीदाबाद सीमा पर चेकिंग अभियान, लाल किला के आसपास भी चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। दिल्ली धमाके के बाद अलर्ट पर है एमपी, जगह जगह पर चल रहा है चेकिंग अभियान, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन पर भी बारीकी से चेकिंग, तो वहीं जीआरपी, आरपीएफ ने चलाया चेकिंग अभियान। दिल्ली धमाके के बाद लखनऊ में अलर्ट जारी, खास जगहों पर पुलिस की तैनाती, लोक भवन, विधानसभा की सुरक्षा बढ़ाई गई। यूपी के संवेदनशील इलाकों में बढ़ाई गई चौकसी, कई जगह पर शहरों में पुलिस का फ्लैग मार्च, गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। और अयोध्या में राम मंदिर की बढ़ाई गई सुरक्षा, यहां दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी पुलिस का बड़ा फैसला, चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती।